Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayanrao Naik Education Society, Nasik. As per the request of some students, I would like to explain the questions or the activities based on the lesson His First Flight. So बच्चों आज हम लोग ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इस लेसन पर जितनी सारी एक्टिविटीज़ आई हैं, तो कुछ बच्चे हैं कि जिनको इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही है. एक्चुअली ये एक्टिविटी आपने खुद सॉल्व करनी, क्योंकि हम लोगों ने लेसन अच्छे से लिया है. फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किताब में इस साइड में सारी क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं. तो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं. क्वेश्चन के आंसर बराबर आपको इस साइड पे जो पैराग्राफ होता है, इस पैराग्राफ में आपको क्या मिलने वाले, उसके जवाब मिलने वाले हैं. तो फिर आपको किस प्रकार से इस जवाब को ढूंढना है वो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. देखो आप हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम का जो लेसन है वो किस पेज नंबर 31 पे है. तो फर्स्ट क्वेश्चन उस पर पूछा गया है. देखो, व्हाट डिड द यंग सीगल फील. व्हाट मतलब क्या. हमारा यंग सीगल जो है वो क्या फील कर रहा था. एज वी नो दैट दिस इज अ मोटिवेशनल स्टोरी. ये छोटा सीगल जो है वो उड़ान नहीं भर पा रहा था. वो क्यों नहीं उड़ान भर पा रहा था, तो उसकी जो कुछ फीलिंग थी उसी से संबंधित क्वेश्चन है. व्हाट डिड द यंग सीगल फील. व्हाट मतलब क्या, यंग सीगल क्या फील कर रहा था. देखो थर्ड लाइन में, पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ के थर्ड लाइन में क्वेश्चन का जवाब है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. जवाब मिला, समझ में आया. थर्ड ही लाइन में है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अगर इसी के साथ साथ अगर अगला सवाल आया, व्हाई ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, तो उसका जवाब भी देखो नीचे दिया है. बिकॉज देयर वॉज अ ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, दैट ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम. नीचे जो बहुत बड़ा एक्सपांस था, देयर वॉज सच अ ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी दैट द seagull feel very afraid that his wings will not support him to fly. फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया. अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो आया है, जो लास्ट इसमें है, व्हाई डिड द यंग सीगल फील हॉट. यहाँ पे आप किताब में देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट इसमें आपको ये मिलेगा क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग सीगल, सॉरी, व्हाई डिड द यंग सीगल फील हॉट. व्हाई मतलब क्यों, हमारा यंग सीगल जो है वो हॉट क्यों फील कर रहा था. हॉट मतलब गर्म, उसे गर्मी क्यों महसूस हो रही थी. उसका भी जवाब है देखो इसी पेज पे, पेज नंबर 31 पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ है. द सन से शुरू होने वाला है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग. सन जो है, सन मतलब सूरज, वो कहा क्या हो रहा है, असेंड हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब क्या हो रहा है, सूरज उग रहा है. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, ही फेल्ट the heat because he had not eaten since the previous nightfall. सिंपल सा जवाब मिला, समझ में आया. he felt the heat, उसे हीट फील हो रही थी. क्यों फील हो रही थी, because he had not eaten since the previous nightfall. कल रात से उसने क्या किया नहीं था, कुछ भी खाया नहीं था. जब हम लोग कुछ खाते नहीं हैं और ऊपर से धूप लगती है तो ज़्यादा क्या महसूस होने लगती है, हीट महसूस होने लगती है. तो सेम थिंग हैपेंड विद द सीगल. द सीगल आल्सो सीगल वाज आल्सो फीलिंग द हॉट बिकॉज ही हैड नॉट बीन ईटन सिंस द प्रीवियस मतलब पिछले रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था. तो क्वेश्चन समझ में आया. अब पेज नंबर 32 की तरफ चलते हैं. देखो पेज नंबर 32 पे इस साइड में क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप. इस साइड में क्वेश्चन है, तो इस साइड का क्वेश्चन देखो क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग. व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब थे, द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग, डूइंग मतलब टू डू मीन्स करना. व्हाट वेयर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डूइंग, यंग सीगल के पेरेंट्स क्या कर रहे थे. तो देखो उसी के सामने जवाब है. थर्ड लाइन में देखो पेरेंट्स में कौन कौन आता है, उसके फादर एंड मदर, ऐसे दोनों भी आते हैं. His father was preening the feathers on his white back. फादर क्या कर रहे थे, हम लोग याद है ना, पूरा ये देखा हम लोगों ने, लेसन सीख रहे थे तो चित्र भी दिखाया था मैंने. प्रीनिंग करना, प्रीनिंग करने का मतलब क्या है, मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन द फीदर्स विद द बिक. हम लोगों के पास हाथ होते तो हम लोग
अपनी बॉडी को साफ करने के या फिर खुजलाते हैं तो हाथों से खुजलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीगल है तो वो अपने फीदर्स को क्या कर रहा है, प्रीनिंग कर रहा है, मतलब क्या, क्लीन कर रहा है। किससे? अपनी बीक से। उसके पास क्या है? सिर्फ बीक है। बीक मतलब क्या होती है? चोंच होती है। सो ही वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। फादर क्या कर रहे हैं, आए समझ में? हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और ये लाइन कौन सी है? लाइन नंबर 3 पे है। एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स में कौन कौन आता है? मदर एंड फादर। तो पहले फादर ले लिया हम लोगों ने, फादर वॉज स्प्रीनिंग द फीदर्स। एंड सेकंडली क्या आ रहा है? मदर। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। प्लेटू के हाई हम्प पे, मैंने चित्र में दिखाया है, आप देख सकते हैं फिर से वीडियो। हाई हम्प के हम्प पे वो क्या थी? बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉर, उसकी वाइट जो ब्रेस्ट थी वो सामने वो आराम से बैठी थी तो ब्रेस्ट वहां पे दिखाई दे रही थी। तो वो क्या कर रही थी? नाउ एंड अगेन शी टोर एट पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वो जानबूझकर क्या कर रही थी? शी टोर अ पीस ऑफ फिश। टोर करना मतलब क्या है? फाड़ना। उसने क्या किया? टोर किया। शी टोर ईच, एक मिनट, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। उसके पैरों के नीचे जो फिश पड़ा था उसने उसे फाड़ा। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और उसके बाद उसने स्क्रैप किया। स्क्रैप करना मतलब रब करना। हम लोग इस प्रकार से घिसते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? रब करना कहते हैं। सो शी स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक। उसकी बीक की दोनों साइड में उसने क्या किया? ये बीक थी, बीक की दोनों साइड में उसने क्या किया? स्क्रैप्ड किया ऑन द रॉक। और वो किस पर किया? रॉक को, क्योंकि उसको क्या खाना था? अभी फिश खाना था। तो उसने बीक को अपना क्या किया? स्क्रैप किया। स्क्रैप किया मतलब धार लगाई, तो उसकी वजह से वो फिश को आराम से काट सकती थी। ऑन हर रॉक, आया समझ में? हर फादर एंड सॉरी, young seagull's father and mother, what were they doing? First, father was preening his feathers on his white with the help of the beak, and secondly, mother क्या कर रही थी? She was tearing a piece of fish and at the same time she scraped each side of the beak on the rock. ये दो एक्टिविटी कौन कर रहे हैं? उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में लास्ट में है, What were the young seagulls brothers and sister doing? अभी तो हम लोगों ने देखा कि पेरेंट्स क्या कर रहे थे, डूइंग मतलब करना, वो क्या कर रहे थे। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? What were the young seagulls brothers and sisters doing? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्या कर रहे थे उनके? तो देखो इसी में पेज नंबर 32 पे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी। सवाल कहाँ पे है? सवाल यहाँ पे है, और जवाब कहाँ पे है? बराबर उसी के, इस बराबर उसी के सामने वाले इसमें क्या मिलेगा आपको? जवाब मिलेगा। आप देख सकते हैं, What were his young seagulls brothers and sisters doing? He saw that his two brothers and sisters flying around him, curveting and banging on, soaring and diving. हाँ, देखो जब हमारे सीगल ने एक जोर सी फ्लाइट भरी थी, पहली उड़ान भरी थी, सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। हर कोई कैसा था? बहुत ही खुश था। तो खुशी के मारे माँ तो गा 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 करके उसके पास पहुंच गई थी, फादर भी राउंड लगा रहे थे। एट द सेम टाइम व्हाट वेर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डूइंग? द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसके आजू बाजू में, अराउंड, अराउंड मतलब आजू बाजू में, दे वेर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग। कर्वेटिंग करना का मतलब क्या होता है? लीपिंग लाइक अ हॉर्स। मैंने मतलब बताते समय वीडियो में बताया, लीपिंग लाइक अ हॉर्स। लीप मतलब कूदना, जोर जोर से, किसके जैसा? हॉर्स किसी को इस तरह से कूदते हैं ना, तो उस प्रकार से वो क्या कर रहे थे? कूद रहे थे। लाइक कर्वेटिंग एंड बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या है? फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर। एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, ऐसे इसमें मस्त वो क्या कर रहे थे? उड़ान भर रहे थे। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी कौन कर रहे थे? हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दे वेयर कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। सोर करना मतलब जोर से उड़ान भरना, और वो ये क्या होती है? डाइव होता है। सोर करना मतलब मस्त उड़ान भर रहे थे वो। आया समझ में? चार क्या आया है इसमें? 4 क्रियाएं आई है, 4 वर्ब्स आए हैं। तो 4 वर्ब्स में कौन सा पहला है? देखो, कर्वेटिंग, लिपिंग लाइक अ हॉर्स मतलब वो घोड़े जैसे कूद रहे थे वो।
बैंकिंग कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे करके से मस्त फ्लाई कर रहे थे। एट द सेम टाइम सोअर कर रहे थे, सोअर मतलब आकाश में उड़ान भर रहे थे जोर से। और नेक्स्ट है डाइविंग, डाइव करना मतलब बराबर नीचे पानी की तरफ वो डाइव मारना मतलब कूद मारना, उसे क्या कहते हैं, डाइविंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब देख लिया, व्हाट वर द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर डूइंग। आप लेसन किताब सामने रखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 33 पे, व्हाट डिड ही फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना, व्हाट मतलब क्या, डिड मतलब था, पास्ट टेंस में है ना। व्हाट डिड ही फॉरगेट, वो कुछ फॉरगेट हो गया जब भी उसने डाइव मारी, पहली बार पहली उड़ान भरी। He forgot something, उसने कुछ तो भी क्या किया, forgot किया। क्या forgot किया? Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो क्या भूल गया? That he had not been always fly. वो कभी उड़ता ही नहीं था, ये बात ही वो भूल गया। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अपने आप को उसने कमांड दे दी। क्या कमांड दे दी? He commanded himself टू डाइव, जोर से डाइव मारने के लिए कमांड दी। फिर उसके बाद सोअर करने के लिए कमांड दी। फिर उसके बाद कर्व, कर्व मतलब उल्टा सीधा, वो कर्व करना मतलब क्या, मुड़ना, वो मुड़ रहा था। फिर श्रीकिंग श्रीली, श्रीकिंग मतलब मेकिंग अ लाउड क्राई, जोर से आवाज भरी उसने। श्रीली, श्रीली मतलब बहुत ही जोर से उसने क्या करी, आवाज निकाली। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज ही कुड फ्लाई, वो उड़ सकता था इसलिए वो बहुत खुश हो गया और इसलिए उसने क्या करी, जोर से श्रीकिंग श्रीली ऐसी जोर से आवाज लगाई। आया समझ में? क्या कर रहा था वो? he forgot that he had not been able to fly, वो कभी उड़ता ही नहीं था, ये बात ही वो क्या कर गया, भूल गया। फिर उसने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को कमांड दिया। he commanded himself to डाइव, उसने जोर से अपने आप को डाइव मारने की कमांड दी। ही कमांडेड हिमसेल्फ टू सोअर, जोर से फ्लाई करने की कमांड दे दी। जोर से वो कर्व करने लगा, इधर उधर से कूद रहा है। देन श्रीकिंग श्रीली, श्रीली जोर से चिल्ला भी रहा है। वो क्यों चिल्ला रहा है? हम लोग देखते हैं ना कि खुश होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जोर से चिल्लाना शुरू करते। द सेम थिंग हैपेंड बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज flying, it was his first flight and that's why he was very happy and he forgot that he was not able to fly once upon a time. ये क्वेश्चंस यहाँ के समझ में आ गए होंगे। अब इंग्लिश वर्कशॉप जो है दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने सामने रखा है आपके, इंग्लिश वर्कशॉप है, पेज नंबर 34। तो 34 पे देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब बच्चों याद रखो, ट्रू का मतलब क्या होता है, देखो लाइन हमेशा परीक्षा में आपको एक एक काम करना है, ट्रू और फॉल्स। पहली जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को शांत मन से पढ़ने का, उसमें क्या करने के लिए कहा गया है वो देखने का। तो जिनको कुछ भी ठीक से नहीं आ रहा है तो वो कम से कम देखो कि पहली एक्टिविटी में ट्रू और फॉल्स ये शब्द आपके पहचान के होने चाहिए अभी, क्योंकि इसकी जितनी आप आदत लगाओगे तो ये एक्टिविटी नंबर 1 के लिए आने वाला है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, सही। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत। तो सही है या गलत है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स। सही है ना? यंग सीगल जो था वो कॉन्फिडेंट था कि अपनी एबिलिटी पर, कि उसकी विंग्स के द्वारा वो उड़ सकते हैं, उसको कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो ये वाक्य क्या है, सही है ना? इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू आएगा। सेकंड है, द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। द यंग सीगल्स पेरेंट्स, यंग सीगल के जो पेरेंट्स थे वो उनसे गाइड कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे मतलब विकास कर रहे थे उनमें। हिज सिबलिंग, सिबलिंग्स क्या होते हैं, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिबलिंग्स कहते हैं। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग की भी क्या होती है, कला होती है, उसमें उनके पेरेंट्स उनको क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। तो ये सही है या गलत है, सही है। तो इसके लिए ये जवाब क्या आएगा, ट्रू, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हेन द यंग सीगल्स प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep his parents noticed him। जब हमारा यंग सीगल जो है वो प्रिटेंड कर रहा था, प्रिटेंड का मतलब क्या है, शो कर रहा था,
दिखावा कर रहा था, दैट आई एम फॉलिंग अस्लीप, मैं सोया हुआ हूँ, ये जब वो दिखावा कर रहा था तो उसके पेरेंट्स ने उसको नोटिस किया था, उसकी तरफ उनका ध्यान था क्या? था क्या उनका ध्यान? नहीं। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है, बराबर है ना। उन जब वो दिखावा कर रहा था कि अरे मैं सोया हुआ हूँ, तब उसके पेरेंट्स तो आराम से उधर वो प्लेटू पे बैठे थे, कोई प्रीनिंग कर रहे थे, तो साथ में मस्त कोई खाना खा रहा था, ये सब चल रहा था। तो उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ ध्यान दिया क्या? नहीं, नोटिस नहीं किया, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज बिक। जब हम लोगों ने देखा कि मदर ने सामने देखा कि प्लेटू के सामने बराबर कौन खड़ा है? अपना छोटा सीगल खड़ा है। तो जब भी माँ ने उसकी तरफ देखा तो उसने उसके मुंह में एक क्या थी? फिश का टुकड़ा था। द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज बिक, तो उसने जोर से डाइव करके अपने बच्चे की तरफ गई वो, और उसने वो जो फिश का टुकड़ा था वो इसको दिया था क्या? अपने बेटे को दिया था क्या? उसने नहीं दिया था, क्योंकि उसे उसे उड़ान भराने के लिए क्या करना था? एंकरेज करना था। तो भूख के मारे वो तो ऐसे भी पागल था, तो वो उसे सिर्फ दिखाकर भाग गई, वहां से अट्रैक्शन दिया ना उसने उसको सिर्फ, और वहां से भाग गई। तो ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं, ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। तो आया बच्चों समझ में? 2 मार्क्स की एक्टिविटी है। बाकी की सारी एक्टिविटीज जो है इसके नीचे की, वो एक्टिविटी कैसी है? आपको खुद को करने की है, और दे आर जस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, बट दे आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट बुक के ऊपर के क्वेश्चन आंसर नहीं है। देखो, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये एक्टिविटी हम लोगों को परीक्षा के लिए आती है, लेकिन वो किस में से आती है? पैराग्राफ में से कंप्लीट करने के लिए आती है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? देखो, अपने मन से लिखना है। द सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, ये एक सवाल लिख सकते हैं। सीगल अफ्रेड था फ्लाई करने के लिए, क्यों? अपने मन से जवाब लिखना है। बिकॉज ही वॉज सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो सर्टन था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सेकेंडली, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज, यंग बर्ड्स जो है, छोटे बच्चे जो है, अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से डरते हैं। ये सवाल उसके ऊपर का है, लेकिन उससे संबंधित है, लेकिन उसके ऊपर का नहीं है। छोटे छोटे सारे बर्ड जो है वो पहली उड़ान भरने के लिए क्या करते हैं? डरते हैं। वाई? क्यों? बिकॉज दे फील अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो डरते हैं फ्लाई करने से। क्योंकि क्यों अफ्रेड होते? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन, उनको लगता है हम लोग नीचे उड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे हम लोग जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो क्या करते हैं? डरते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो है सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस बिकॉज, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जो होते हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस द ग्रेट चैलेंजेस को फेस करना वो क्या करते हैं? डिफिकल्ट लगता है उनको। क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेल्यूर। हर एक इंसान को फियर ऑफ फेल्यूर होता है। फियर ऑफ फेल्यूर मतलब डर रहता है हम लोग क्या हो जाएंगे? नाकामयाब हो जाएंगे, और इसके लिए वो कोई चैलेंज लेने से ही डरते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद द सीगल, नाकामयाबी के डर से वो उड़ान भरने के लिए क्या था? तैयार नहीं था। तो यही ह्यूमन बींग्स के साथ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे जो राउंड में कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो ये वर्ड्स को आपको अपने सेंटेंस में कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने एक शब्द एक करके दिखाती हूँ, बाकी का आप अपने मन से कर सकते हैं। बेकन मतलब किसी को आवाज देना, पुकारना। तो बेकन से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं ना। माई फादर बेकन फ्रॉम द विंडो, मेरे फादर ने आवाज, माई फादर बेकन मी फ्रॉम द विंडो से मेरे फादर ने मुझे जोर से क्या लगाई? आवाज लगाई। तो ये मेरा सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। बाकी के सेंटेंस आप कर सकते हैं। करवेटिंग मतलब कूदना, हॉर्स जैसे कूदना है ना, तो करवेटिंग शब्द जो है तो उसका बना सकते हैं। द ईगल इज करवेटिंग टू द ग्राउंड पर वो क्या कर रहा था? करवेटिंग कर रहा था। किस लिए? टू कैच हिज, उसका जो फिश है या फिर जो कुछ भी है वो पकड़ने के लिए वो क्या कर रहा था? करवेटिंग कर रहा था। तो आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। पहला शब्द है अफ्रेड का मतलब क्या है? डरना। प्लंज्ड, कूदना। अपीयर्ड मतलब दिखाना। श्रीली मतलब जोर से। स्किम्ड मतलब टच करके जाना, पूरे पानी में नहीं जाना, टच करके। इसके लिए मैंने इस वर्ड के लिए मैंने पिक्चर भी दिखाया आपको। डिवाउड
बहुत भूख लगती है ना तो धप 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 खाते हैं ना हम लोग, उसको क्या कहते हैं, डिवॉर्ड कहते हैं। कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज मतलब क्या होता है, डरपोक उसको। अब ये शब्दों का मतलब हमें पता है, तो ये सेंटेंसेस जो है वो पैराग्राफ में से नहीं है, अलग सेंटेंस है। उसको कैसे करना है जरा ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस है अरुण इज फुल ऑफ, अरुण जो था वो फुल ऑफ, पूरा क्या था, डरपोक था। पहला सेंटेंस का जवाब क्या है, कॉवर्डिस। अपने मन से करना है इसको, कोई लॉजिक नहीं है इसके लिए, कोई टेक्निक्स नहीं है, इसको आपको सोचना है, लैंग्वेज पर कमांड लानी है, और तभी जाकर आपको ये सब कुछ आने वाला है। अब देखो, अरुण इज फुल ऑफ कॉवर्डिस। सेकंड है द वायोलिन प्लेड वेरी डैश एंड मेरीली, वायोलिन जो है वो बजाई जा रही थी, कैसे, खुशी से। और जब खुशी से कोई बोलता है तो कैसा होता है, श्रीली होता है। श्रीली मतलब जोर से। तो जवाब क्या आएगा, द वायोलिन प्लेड वेरी श्रीली। नेक्स्ट थर्ड सी जो है, रवि सेड आर यू रियली डैश ऑफ द डार्क, रवि ने पूछा क्या तू अंधेरे से सचमुच क्या होता है, यहाँ पे आएगा अफ्रेड। देखो बराबर आ गया, रवि ने पूछा कि तू अंधेरे से सचमुच डरता है, अफ्रेड यहाँ पे आएगा। देन द होल विलेज डैश इनटू डार्कनेस, पूरा गांव जो है वो अंधेरे में, अंधेरे से घिर गया। प्लंज होना मतलब कूदना, लेकिन यहाँ पे लाइन टू लाइन मीनिंग नहीं आएगा। तो पूरे विलेज में क्या हो गया, अंधेरा हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लंज्ड आएगा। नेक्स्ट है द लायंस डैश देयर प्रे हंग्रीली, लायंस जो होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, देयर प्रे हंग्रीली। नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, डी का जो था द होल विलेज डैश इनटू, नहीं बराबर है, एक मिनट, नहीं बराबर है, बराबर है। द लायंस डैश देयर प्रे हंग्रीली, लायंस जो है तो उसने अपना प्रे जो था, भक्ष्य जो है वो हंग्रीली खा लिया, क्या कर लिया, डिवॉर कर लिया। डिवॉर करना मतलब जल्दी जल्दी से खा जाना, उसे क्या कहते हैं, डिवॉर कहते हैं। ही डैश थ्रू द रिपोर्ट, ही गो थ्रू द रिपोर्ट, तो क्या इसके लिए क्या आना चाहिए था, एक मिनट, हाँ, ही स्किम्ड थ्रू द रिपोर्ट, रिपोर्ट से उसने रिपोर्ट सिर्फ क्या कर दिया, ऊपर ऊपर से पढ़ा, उसके लिए क्या आएगा शब्द, स्किम किया आएगा। वन बाय वन द स्टार्स डैश इन द स्काई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आकाश में क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, आकाश में स्टार्स आ जाती है। तो अपीयर होना मतलब आ जाना। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को ये सारी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट करनी है। आई होप you must have understood the whole activities and how to solve this activity. At the same time, what you will have to do is you have to read the whole difficult words, write them into your, you will have to write them into your notebook, and then try to make your own sentences with the help of these words. इन शब्दों का उपयोग करके खुद के वाक्य बनाओ, ये आपके लिए घर का काम रहेगा। ओके बच्चों, अगले लेसन के साथ या और अगली एक्टिविटी के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।